आज हम बात करेंगे, आज नहीं मतलब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर प्लैनेट्स, मतलब कि जिसमें हम जो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, क्या बात करी थी? आर दी प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। ठीक है, क्या मतलब हुआ भाई साहब इसका? हाँ, इसका मतलब हुआ कि जो एनिमल और प्लांट्स हैं वो क्या पीएच सेंसिटिव होते हैं? तो उसके लिए हम बात करते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है, जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है? मतलब कि हमारा जो क्या क्या बताना है आपको? पीएच बताना है, देन ये बताना है कि हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है इन नेचर। मतलब हमारा जो ब्लड है वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो सीधा सा फंडा है भाई साहब ये, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ एक लिमिटेड पीएच में ही सरवाइव कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे हम हैं तो हमें पीने के लिए पानी चाहिए होता है, तो वो पानी होता है न्यूट्रल। अब यदि आपको बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा बेसिक पानी मिलने लग जाए तो वो आपको नुकसान दे सकता है कि नहीं है? बिल्कुल। तो जैसे बॉडी है नॉर्मली, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बॉडी होता है वो नॉर्मली कितने पीएच पे रहता है? 7.0 से 7.8 पीएच पर ही सरवाइव कर सकता है आसानी से। ठीक है, अब एक चीज इमेजिन करो कि आपके पास एक तालाब है पास में। एक एक्सपेरिमेंट है बट वो करना नहीं चाहिए, नहीं इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ। मतलब जैसे फिश है जो फिश होती है वो कहाँ पर होती है? तालाब में होती है। ठीक है, ये हमारा तालाब हो गया छोटा सा। इस तालाब में फॉर एग्जाम्पल यदि फिश है, कौन है? फिश ऐसी होती है, फिश ऐसे ही मान लो यार। तो ये फिश है, अब ये फिश इस पॉन्ड में है। अब नॉर्मली ये जीवित है, लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा एसिड रेन वगैरह के बारे में। यदि इस पानी में हम इसको प्रदूषित कर दें, इसमें गंदगी डाल दें, गंदगी फॉर एग्जाम्पल एसिडिक थी, तो इस पानी का जो पीएच था वो चेंज हो जाएगा। और पीएच जैसे चेंज होगा, ये जो मछली है कुछ टाइम बाद कट लेगी। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए पड़ता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है ना। अब ऑक्सीजन को यदि मैं प्रदूषित कर दूं, ऑक्सीजन को मतलब एटमोस्फेयर को, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए और कचरे की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या करोगे? दिक्कत होगी ना। सेम भाई साहब मछली के भी साथ होता है। ठीक है, तो जब भी एसिड रेन होती है, क्या होती है? जब भी एसिड रेन होती है तो इसका जो पीएच होता है, एसिड रेन क्या होती है? तो जब भी पानी गिरता है उस पानी में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो इस पॉन्ड में जो पानी आया उसका पीएच क्या हो जाएगा? कम होगा कि नहीं? पीएच लोअर हो जाएगा। क्यों लोअर हो जाएगा? क्योंकि हम उसमें एसिड मिला दिया। नॉर्मली उसका पीएच मान लो अराउंड 7 था, अब उसमें जैसे ही आपने एसिड मिलाया ये गिर गया, इस साइड जाएगा, जीरो की ओर जाएगा। जीरो नहीं होगा पर 7 से कम होगा। और जैसे ही 7 से कम हुआ पीएच चेंज हुआ, पीएच चेंज हुआ तो मछली बोल रही भाई साहब मैं तो जा रही। समझ गए? तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फिश है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये तो हमने बात करी एनिमल की, इसकी एनिमोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका प्लांट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट की। प्लांट मतलब पता होगा इसको, क्या हिंदी में बताऊं मैं? पौधा। ठीक है, प्लांट मतलब पौधा। सो सेम इसके साथ भी होता है कि हर प्लांट को ना एक स्पेसिफिक सॉइल पीएच चाहिए होता है। क्या मतलब हुआ भाई साहब इसका? तो जो प्लांट को आपने जहां पर लगाया है, ये आपने कहीं पे लगाया है इसको, इसको प्लांट को, तो ये आपका प्लांट था। ठीक है, प्लांट लग रहा है ना भाई साहब प्लांट जैसा? बिल्कुल, मेरे को तो लग रहा है, आप लोग को लगे चाहे ना लगे। चलो, तो ये है हमारा प्लांट, और ये जिस प्लांट में लगा, सॉरी ये हमारा प्लांट है, ये जिस सॉइल में लगा हुआ है। सॉइल मतलब होता है क्या? मिट्टी। तो जो जिस सॉइल में लगा हुआ है इसका जो पीएच है वो एक स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग पीएच हो सकता है। तो हर एक प्लांट के लिए अलग अलग पीएच चाहिए होता है। अब यदि इस प्लांट को जो पीएच चाहिए वो नहीं मिला, यदि इसका जो पीएच रॉन्ग है, ठीक है, इसका जो पीएच क्या है? रॉन्ग है, तो क्या होगा? इस प्लांट का जो ग्रोथ है वो क्या होगा? स्लो। सेम आपके साथ होता है। क्या होता है? आपको पढ़ने के लिए जिस माहौल की जरूरत होती है यदि वो नहीं मिलता है तो आपकी ग्रोथ भी स्लो हो जाती है कि नहीं?
समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल, आपको स्कूल में जाना है। अब दो टाइप के स्कूल हैं, एक बढ़िया सा स्कूल, एक तो काम चलाने लायक छोटा सा स्कूल। तो यदि आपको अच्छा खासा आता है, यदि आप बड़े स्कूल में सर्वाइव कर सकते हो, यदि आपको वो नहीं मिला तो आप क्या होगा, यदि आपको टीचर्स बढ़िया नहीं मिले तो क्या होगा, आप चीजों को इजीली नहीं समझ पाओगे ना। मोस्टली बड़े छोटे स्कूल में डिफरेंस क्या आता है, यही तो आता है ना, क्या कि टीचर्स अच्छे मिल जाते हैं मोस्टली जब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट में भी बहुत से टीचर बढ़िया होते हैं, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो? लेकिन वही है ना कि सारे टीचर मेहनत नहीं करते हैं। चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिड रेन की। बीच बीच में थोड़ा बहुत ज्ञान लेते रहना चाहिए। चलो, एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या है भाई साहब? इसको हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा। तो ये होती कैसे है? जैसे जो नॉर्मली रेन होती है, वो उसका जो पीएच होता है, मतलब नॉर्मल से हल्का सा कम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट पीएच जो है, यदि ज्यादा कम हो जाता है तो वो एसिडिक रेन कहलाती है, मतलब एसिड रेन कहलाती है। मतलब जो रेन वाटर होता है, क्या होता है, जो रेन का वाटर होता है, उसका जो पीएच होता है, उसका जो क्या होता है, पीएच होता है, वो अराउंड 5.6 से नीचे चला जाता है। मतलब यदि 5.6 से कम है, समझ रहे हो, 6 या 5.6 से कम है तो वो एसिड रेन कहलाती है। समझ रहे हो? अब होता कैसे है ये? तो होने का रीजन ये होता है, फैक्ट्रीज तो जानते हो ना। तो जो फैक्ट्रीज से निकलने वाली गैसेस होती हैं, क्या होती हैं, फैक्ट्री से जो गैसेस निकलते हैं, वो गैसेस जाती हैं कहाँ पे, एटमोस्फियर में। ठीक है, अब ये जो गैसेस है एटमोस्फियर में गई तो जो हमारे क्लाउड्स हैं वहां पर ये पहुंचेगी। तो वहां पर जो ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, उस वाटर को ये गैसेस क्या कर देती हैं, एसिडिक कर देती हैं, क्योंकि ये गैसेस ही एसिडिक थी। और जो एटमोस्फेयर में वाटर प्रेजेंट था वो एसिडिक हो गया, है कि नहीं है? कहां पर था ये, क्लाउड में, बादलों में। जो वाटर था वो हो गया एसिडिक। अब ये पानी आके नीचे गिरेगा तो वो होती है एसिड रेन। समझ आया? इसीलिए कहा जाता है कि ये जो फैक्ट्रीज हैं इनसे ज्यादा प्रदूषण नहीं निकलना चाहिए। तो ये जो फैक्ट्रीज होती है ना, हर जगह से हमें नुकसान पहुंचाती हैं, हर तरीके से, मतलब हमारे इकोनॉमी में तो हमें हेल्प करती हैं। बट होता क्या है ना, हर फैक्ट्रीज के लिए एक स्टैंडर्ड लिमिट तक गैसेस को बाहर छोड़ने के लिए अपनी लिमिट्स को रखना होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो गैसेस हम उसको बाहर छोड़ेंगे उनको पहले साफ करेंगे, देन वी कैन लीव। ठीक है, तो यदि वो गैसेस एटमोस्फेयर में जा रही हैं तो ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, यदि जरूरत से ज्यादा वो बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रही हैं तो वो हमारे एटमोस्फेयर में इम्पैक्ट डालता है। समझ गए? चलो, तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है, एसिड रेन का इम्पैक्ट तो अभी हमने एक देखा था कि जो हमारी फिशेस वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं, मर जाती है। समझ रहे हो? क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर सकती हैं कम पीएच में। समझ रहे हो? सेम और क्या इम्पैक्ट आ सकता है, तो हमारी जो क्रॉप्स होती हैं, क्या होती हैं, क्रॉप्स मतलब जो हमारी फसलें होती हैं, जो किसान लगाते हैं, उन फसलों पर भी इसका इम्पैक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने फसल लगाई, पौधे छोटे छोटे थे, एसिड रेन हुई तो क्या होगा, अब वो जो पौधे हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, वो बढ़ नहीं पाएंगे। मैंने रीजन अभी आपको बताया ना। सी, इसका पीएच में यदि डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, ग्रोथ स्लो हो जाएगी। ग्रोथ स्लो होगी तो भाई जैसे हमें छोटी सी जगह से, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिया तो उससे अराउंड 10 kg निकलना था, पता चला 5 kg निकला, है कि नहीं? तो ये इम्पैक्ट आता है। तो सिंपल सा क्या है, जो रेन है, रेन हमेशा अच्छी होती है लेकिन कभी कभी नुकसानदायक हो जाती है बहुत ज्यादा। रीजन यही, एसिडिक रेन। समझ गए? अब एक मस्त पॉइंट बताता हूं मैं। मस्त पॉइंट क्या है? कौन सा पॉइंट? मस्त पॉइंट क्या? जो वीनस, वीनस को तो जानते हो ना भाई, सुना है ना? हाँ, जो वीनस प्लानेट होता है, प्लांट नहीं प्लानेट, इस पर पता है क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स होते हैं भाई साहब। कौन से? सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड। सल्फ्यूरिक मतलब H2SO4। H2SO4 भाई साहब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड होते हैं यहाँ पर, मतलब रेन होगी तो रेन में सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, इसीलिए यहाँ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि एसिड रेन हमेशा ही होती है। समझ गए? मतलब क्या हुआ, जो वीनस है वो एकदम फुल एसिड लैब हो जाता है, एकदम एसिड से भरा हुआ। चलो, वो हगी मैं तो। चलो नेक्स्ट है हमारे पास
थर्ड वन, पीएच ऑफ सॉइल। ठीक है, तो पीएच ऑफ सॉइल मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो प्लांट्स को हेल्दी और ग्रो होने के लिए क्या चाहिए होता है, करेक्ट पीएच चाहिए होता है। इसीलिए जो फार्मर्स मतलब जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, पढ़े लिखे वाले की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब पढ़े लिखे इन द सेंस कि जो न्यू जनरेशन में लोग आ चुके हैं, तो वो करते क्या है, वो सॉइल का पीएच टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? पीएच टेस्ट करवाते हैं। किसका? सॉइल का। जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर पाए क्या, कि कौन सी फसल लगानी चाहिए। समझ लो, ऐसे तो आप उठा के कुछ भी लगा दोगे, लेकिन मेन क्या है, आप मेहनत कर रहे हो तो किसी ना किसी फायदे के लिए कर रहे हो ना, आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि बिजनेस है वो भी। तो उसमें फार्मर्स क्या करते हैं, पीएच टेस्ट करवाते हैं। पीएच टेस्ट कराने के बाद पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पीएच की जरूरत होती है। ठीक है, और उसके बाद सेम चीज एक और होती है कि पीएच टेस्ट कराने के बाद हम उसमें किस चीज का छिड़काव कर सकते हैं, है कि नहीं। हमें अपने अनुसार हमें जो लगाना है उसमें, फॉर एग्जाम्पल मैं वही लगाऊंगा जो मेरे को लगाना है, तो क्या करें, पीएच टेस्ट कराने के बाद फॉर एग्जाम्पल मेरी फसल को नीड था एसिड का। किसका नीड था? एसिडिक का। तो मैं क्या करूंगा, यदि बेसिक है तो उसमें मैं कुछ ऐसी चीज का छिड़काव करूंगा ताकि वो वापस से हमें जितना पीएच चाहिए उतना मिल जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक मेरा खेत है, खेत तो पता होगा ना भाई, जहाँ पर फसल लगाते हैं। तो मान लो कि वहां पर जो मेरे खेत की जो सॉइल थी वो थी एसिडिक। कैसी थी? एसिडिक सॉइल थी। मैंने पीएच टेस्ट करवाया, पता चला भाई साहब उसका जो पीएच है वो तो कम निकला। इससे 7 से, 7 मतलब एक डिफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, अब पीएच यदि 7 से कम निकला और मेरे को क्या चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए ना, तो उसमें मैं ऐड करूंगा क्या, लाइम। क्या ऐड करूंगा? लाइम। ठीक बा। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, लाइम को देखना है। ये जो क्या हो रहा है, क्या ये जो देवी जी हैं क्या डाल रही हैं, सिंस इनका जो सॉइल है कैसा होगा, एसिडिक होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या कर रही है, उसमें मिला रही है क्या, सॉइल में क्या डाल रही हैं, लाइम को। तो ये लाइम की बोरी है। ठीक है, इसमें सब में लाइम भरा हुआ है। इस लाइम को हम डालेंगे हमारे खेत में, और मेरा जो खेत है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। उसका जो पीएच है वो वापस 7 की ओर खिसक के आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब मेरा एक और खेत है। अब मान लो वहां का जो सॉइल है वो बेसिक है इन नेचर। बेसिक है मतलब उसका जो पीएच है वो भाई साहब 7 से ज्यादा है। तो अब क्या करूं मैं, अभी तो मैंने लाइन मिला दिया, बोरी मिल गई थी मेरे को। तो अब पीएच को मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस करने के लिए हम इसमें मिलाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। क्या मिलाते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक पदार्थ इसमें हम मिलाते हैं। अब देखो क्या बता रहा था मैं, 1 सेकेंड रुकना। देखो ये रहे, डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। ये वही होता है जो मोस्टली जो किसान डालते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये क्या करते हैं, उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए। जैसे आप लोग आजकल सुन रहे होंगे कि आप जो फसल वगैरह उगाई जा रही हैं, अब वो उतनी नेचुरल नहीं रही जितनी पहले के टाइम पे रहती थी, क्योंकि पहले हम उर्वरक के रूप में क्या डालते थे, जो खाद हम घर पे बनाते थे, गाय भैंस के जो गोबर वगैरह हुआ करते थे, उन चीजों से हम बनाते थे। बट अब ये यूज होने लग गए, इनको हम बाहर से मंगाते हैं। समझ रहे हो, हमारे यहाँ होते भी नहीं है मोस्टली, ये इंपोर्ट किए जाते हैं, विदेशों से मंगाई जाते हैं इनको, और हमारे यहाँ की फसलों में डाला जाता है। और किसानों को अब इन चीजों की आदत लग चुकी है। रीजन क्या है कि इनको ये चीजें अब यूज करने से ना प्रॉफिट ज्यादा होने लगा है। अब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है यूज तो करेंगे ये, लेकिन वही है ना, फिर फूड उतना हेल्दी नहीं रहा। लेकिन क्या करें, काम तो चलाना है ना, खाना थोड़ी बंद कर दोगे। समझ गए? तो मतलब सिंपल सा फंडा है, जो प्लांट्स होते हैं ना भाई, उन वो भी एकदम मूड वाले होते हैं। उनका ही मूड अलग अलग रहता है भाई, मेरे को ये खाना है, मेरे को ये खाना है, इसलिए उनको अलग अलग चीजें देनी पड़ती है अलग अलग प्लांट को। किसी को अमोनियम नाइट्रेट चाहिए, किसी को डाई अमोनियम फॉस्फेट चाहिए, किसी को ये पीट चाहिए। पीट क्या होता है, दिख रहा होगा कुछ गोबर डाल, ये दिख रहा है एक फेरिक सल्फेट। समझ गए? चलो, अब एक और मस्त सा फैक्ट सुनो। कौन सा मस्त सा? कभी सुना है किसी को एसिडिटी हो जाती है? क्या हो जाती है? एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या होती है?
एसिडिटी में मोस्टली आपका जो स्टमक होता है उसमें थोड़ी जलन वगैरह होने लग जाती है। ठीक है, अब जलन होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, भाई साहब मेरे को पेट में कुछ दर्द हो रहा है, आई मीन जलन जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, आप जाके बोलते हो तो डॉक्टर आपको उठा के एक टैबलेट दे देगा, कौन सा? एंटासिड। एंटासिड। ठीक है। एंटासिड जो होता है ना, ये होता है बेस। और जब आपके पेट में जो एसिड है, ACID, तो वाली क्या, ये दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाता है? बेस। ये जो एसिड है ये आपके पेट में जलन का बढ़ा रही थी। एंटासिड आया भाई साहब गुस्से में, इसने बोला मैं बताता हूँ देखो, तो एसिड के साथ रिएक्ट किया, उसने बना दिया सॉल्ट। और सॉल्ट होता है न्यूट्रल। और ये टैबलेट्स वगैरह खाने के बाद कुछ गैसेस भी बनती है, पता है ना? हाँ, तो गैस बिल्कुल डकार आते हुए निकल जाती है। तो ये जो है एसिड है, एसिड बेस से रिएक्ट करता है, एंटासिड टैबलेट होता है, बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल कर देता है अंदर जाके सब लड़ाई चांस। पहले एसिड अकेला दम दिखा रहा था, अंदर बेस पहुंचा है, मैं देखता हूँ, देखो रुक जा। ठीक है। चलो, समझ गए मतलब, हमारे पेट में अभी केमिस्ट्री चल रही है। आह, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। फिफ्थ पॉइंट है ना, इसको देखते हैं नेक्स्ट में, नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा और मैं तो सो जाऊंगा बैठे बैठे, आपका क्या है, वीडियो देखना पड़ेगा फिर। चलो नेक्स्ट वीडियो में।